दफ्तर पर हमला, अमरीकी सलामती पर हमला तस्वुर होगा। कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमरीका करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कतर की सालमियत के तहफ्फुज़ के लिए सिफारती, मुआशी और फौजी इक़दाम किए जाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई है, कतर पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। हमास का ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर तहफ्फुज़ात का इजहार। हमास का हथियार डालने और रहनुमाओं की जिलावतनी में तरमीम का मुतालबा। दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी। हमास को बाकायदा जवाब देने के लिए 2-3 दिन दरकार। हमास बैनुल अक़वामी जमानतों का मुतालबा कर रही है। अंदरून या बैरून मुल्क रहनुमाओं के खिलाफ टारगेट किलिंग ना हो। और बलूचिस्तान में फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। 13 दहशतगर्द ठिकाने लगा दी। कोयटा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। कुछ में खुफिया इतला पर कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर का कहना है दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कटहरी में लाया जाएगा। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए, लोग उनका रास्ता तकते रह गए। जो कहते हैं हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करते। जब से सैलाब आया है 2 या 3 बार दफ्तर गई, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में होती हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में उन तमाम अमराज के अस्पताल भी बन रहे हैं जिनका इलाज मुल्क में कहीं नहीं। मरियम नवाज का रावलपिंडी से मरी के लिए ट्रेन सर्विस का ऐलान। कहा मरी के लिए बसें भी ऑर्डर कर दी, बहुत जल्द 15 बसें लेकर आऊंगी। तलबा, बुजुर्गों और खवातीन के लिए ग्रीन लाइन बस मुफ्त होगी। पीपल्स पार्टी का वजीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ्फुज़ात का इजहार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और आजम नजीर तारिर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर, एजाज जाखरानी ने की। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। नायब वजीर आजम की पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात दूर करने और पीपी को मामलात खुश उसलूबी से हल करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपी का पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोकने पर इत्तफाक। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कानून साजी में हिस्सा लेने से इनकार और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। वजीर आला पंजाब के अल्फाज नामुनासिब हैं। हमने नून लीग हुकूमत पर सवालात नहीं उठाए, तरीकाए कार पर राय दी। आप कहते हैं पंजाब पर उंगली उठेगी तो हम तोड़ देंगे। जो कुछ हो रहा है ये हमारी वजह से तो नहीं हो रहा। हम दुनिया से भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कोई बीमार होता है तो फौरी रिलीफ के लिए गोली दी जाती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसी ही गोली है। आसमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। जिस जमात की लीडर एक खातून थी वो अब एक खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप लोग इख्तिलाफ नहीं कर रहे बल्कि बाद जमात पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। मरियम नवाज ने कैनाल का मामला छेड़कर फिर जाग पंजाबी जाग कहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। मुझ में और अजमा बुखारी में फर्क है। सैलाब से मुतासरा पंजाब के लोगों की दिलचस्पी इलेक्ट्रिक बसों में नहीं, मसाइल के हल में है। कराची के लिए 20 अरब एक लॉलीपॉप है। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में बैठा शख्स इस शहर के फैसले करे। जब लाहौर के लिए PIDCL नहीं तो फिर कराची के लिए क्यों? MKM ग्रीन लाइन और PIDCL को कराची और हैदराबाद में काम से रोकने पर बरहम। फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी कर रही है। साजिशी अनासिर वजीर आला हाउस में बैठे हैं। मरियम नवाज के बयान से तय हो गया पीपल्स पार्टी विफाक में रहे या न रहे, नून लीग का काम चलता रहेगा। हिसाब का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी की करप्शन की फाइलें खुलने जा रही हैं। खालिद मकबूल की सरबराही में MKM वफ्द की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। MKM वफ्द ने सिंध हुकूमत के रवैये पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।
एहसन इकबाल ने PIDCL के तहत कराची डेवलपमेंट पैकेज पर जल्द काम शुरू कराने की यकीन दहानी करा दी। MKM वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। पोर्ट कासिम के अंदर की सड़कें टूटी फूटी हैं। वजीर आजम से कहूंगा पोर्ट कासिम अथॉरिटी से बात करें। जब बाहर से सरमायाकार आएंगे तो क्या फैसला करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं चीन के साथ मिलकर SME सेक्टर को फरोग देंगे। पोर्ट कासिम पर 3 माह में चीजें तैयार मिलेंगी। कुछ गलत किया ना BCCI से माफी मांगी ना ही मांगूंगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया अपने आवाम को गुमराह करता है। भारत क्रिकेट में सियासत को लाकर स्पिरिट ऑफ गेम खराब कर रहा है। मैं भारत को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो ACC ऑफिस में आकर मुझसे ले लें। पाकिस्तान और अमेरिका ने अस्करी और इक़्तिसादी ताल्लुकात दोबारा उस्तवार कर लिए। तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा हुकूमत रवा माह वाशिंगटन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को सदर ट्रंप ने अजीम शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान का टैरिफ भारत से कम है जिससे बरामदी मुसाबकत में इजाफा होगा। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा टैक्स पॉलिसी को FBR से निकाल लिया। अब टैक्स पॉलिसी बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गई है। FBR ट्रांसफॉर्मेशन को वजीर आजम खुद भी देख रहे हैं। इसराइल ने जंगबंदी मंसूबे पर आमादगी के बावजूद हमले बंद न किए। 24 घंटे के दौरान बमबारी में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। सैन्य फोर्सेज ने सेफ जोन मुवासी में खैमे पर बम बरसाए। 7 पाकी हमला समेत 2 अफराद शहीद हुए। दीर अल-बलाह पर बमबारी में तुर्क मीडिया का फोटो जर्नलिस्ट भी जान से गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की डिटाई। कहा इसराइली फौज गजा के ज्यादातर हिस्से में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर की तजवीज करदा मंसूबे में फलस्तीनी रियासत की बात शामिल नहीं। इसराइल फलस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। गजा जाने वाले इमदादी काफिले को इसराइली बहरिया ने घेरे में ले लिया। NCCI का बानी PTI से सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक फिर तफ्तीश का फैसला। NCCI ने 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा बानी PTI के हवाले कर दिया जिसमें पूछा गया है ट्विटर अकाउंट कहां से ऑपरेट होता है, कौन ट्वीट्स करता है, क्या आप ट्वीट्स को ऑन करते हैं, मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स भी आपके एक्स अकाउंट से की जा रही हैं। PTI के अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत कायमा कमेटियों में वापसी की हामी निकली। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में अक्सरियत ने कायमा कमेटियों में वापसी की राय दी। जराये के मुताबिक इजलास में अरकान की अक्सरियत ने कहा कमेटियों के जरिए ही तो हम इदारों की कारकर्दगी पूछ सकते हैं। जुनेद अकबर ने कहा मैं तो PAC में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब करने लगा था। जराये के मुताबिक अरकान ने सलमान अकरम को कहा वो बानी PTI से कमेटियों में वापसी पर बात करें। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 69 हो गई। 100 साल पुराने चर्च समेत दर्जनों इमारतें जमींदोज। बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। मिस फिलिपाइन के मुकाबला हुस्न के दौरान जलजले के बायस चीखों पुकार होने लगी। जलजले का मरकज पालपोन के मगरिब में था। गहराई 10 किलोमीटर थी। साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब ने एशिया कप में शानदार बॉलिंग की। 4 दर्जे तरक्की के बाद पहले नंबर पर आए।